तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री हैंड दे दिया है। दूसरी तरफ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल खड़ा हुआ है, यानी नेतन्याहू। इजराइल क्योंकि आतंक का दंश झेल चुका है और बड़ा दंश झेला है, इसलिए इस वक्त इजराइल का सीधा हाथ भारत के साथ है। देखिए क्या कह रहे हैं इजराइल। पहले दिन जिस दिन हमला हुआ उसके बाद हर रोज इजराइल की तरफ से बयान सामने आ रहा है। दुनिया मान रही है कि युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन इजराइल ने भारत को खुले समर्थन का ऐलान कर दिया है। इजरायली राजदूत ने कहा है कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है और हम भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। भारत जानता है कि उसे क्या करना है और उसकी संप्रभुता का मामला है। उन्होंने कहा हम भारत सरकार की हर जरूरत की में सेवा को तैयार हैं, क्योंकि यह जरूरत का समय है, यह संकट का समय है। भारत के पास वो सब कुछ मौजूद है जिसे लेकर उसे जरूरत है, लेकिन हम निश्चित रूप से भारत के साथ सहयोग बढ़ाने को तैयार हैं, चाहे वो खुफिया जानकारी हो या कार्य प्रणाली या फिर टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। हम जानते हैं कि भारत के साथ क्या हुआ है, हम साथ खड़े होना चाहते हैं। करगिल युद्ध के दौरान आपको बताऊं, इजराइल भारत के साथ मैदान में था और तब इजराइल ने सटीक हवाई हमलों के लिए लेजर गाइडेड बम दिए थे भारत को। इसके अलावा इजराइल ने सैटेलाइट सर्विलांस में भी भारत की मदद की थी, जिससे भारत को जंग में पाकिस्तानी मूवमेंट की सटीक जानकारी मिली थी और पाकिस्तान युद्ध के मैदान में भारत से बुरी तरह से हार गया था। मौजूदा वक्त में भी भारत और इजराइल के बीच गहरे सैन्य संबंध है और भारत ने इजराइल से डिफेंस सिस्टम, ड्रोन समेत कई हथियार भी खरीदे। अब इजराइल ने पाकिस्तान के मुद्दे पर फिर भारत का समर्थन कर दिया है। और सुनिए जरा इजरायली राजदूत क्या कह रहे हैं। What we saw a few days ago in Kashmir, it's unacceptable. कुछ दिन पहले कश्मीर में हुआ आतंकी हमला अस्वीकार्य है। वहां से सामने आई तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। पाकिस्तान को कश्मीर में अपनी आतंकी गतिविधियों से बाज आना होगा। और जिस वक्त सोचिए खुद इजराइल भारत के साथ खड़ा है और भारत के तेवर आप देख रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी। पाकिस्तान देखिए क्या कर रहा है, रोज इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो डालने की कोशिश करता है। वहां का जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट सोशल मीडिया पर डालता है, जिससे बता सके हम तैयार हैं, हम तैयारी कर रहे हैं भारत को जवाब देने के लिए। ये पाकिस्तानी टैंक आप देख रहे हैं। तो एक तरफ सोचिए मुनीर अंडरग्राउंड है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें पाकिस्तानी सेना डरी हुई है। खबर यह है कि पाकिस्तान अब 40 लाख भर्तियां करने की सोच रहा है, 40 लाख सेना में जवानों को। और ये कौन से जवान है? वो जवान जो बूढ़े हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं सेना से, उनकी वापस भर्ती करेगा जंग के हालात में। अब आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं इस तरह के जवान जो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी उम्र 70, 80 साल है, जिनसे शायद AK-47 भी ना उठे, उन्हें भर्ती करने की तैयारी में। भारत के हमले को लेकर पाक फौज में हड़कंप मचा है। दावा यह है कि सेना के अफसर और जवान फौज छोड़ रहे हैं, जो युवा हैं वो छोड़ रहे हैं। सैकड़ों अफसरों के इस्तीफे की खबर है। आर्मी चीफ असीम मुनीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस वक्त रिटायर हो चुके सैनिकों को बुलाने का फैसला लिया गया है। 40 लाख भूतपूर्व सैनिकों को मोर्चा संभालने के लिए कहा गया है। पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी ने दावा किया है कि पाक आर्मी ने एक रात में 40 लाख लोगों को भर्ती किया है। रिटायर हो चुके फौजियों को वापस बुलाया गया है। रिटायर फौजियों को हथियार के साथ तैयार रहने के निर्देश है। 10 से 15 सालों में पाकिस्तानी सेना की साख गिर गई। पाकिस्तान के युवाओं का सेना से मोह भंग हो रहा है। युवा अब सेना में शामिल नहीं हो रहे हैं। हालत देख रहे हैं, खस्ता है। पाक आर्मी के पास नए सैनिकों की भर्ती के लिए भी पैसे नहीं, इसलिए अब बूढ़े हो चुके सैनिकों के सहारे युद्ध लड़ने की तैयारी है। मुनीर पहलगाम हमले के जरिए सेना की साख बढ़ाने की कोशिश में थे, लेकिन मुनीर का आतंकी हमले का दांव उल्टा पड़ गया है। LOC पर सुरक्षा संभालने वाले अफसर ने पाक सेना को जानकारी दी है। पाक सेना के टॉप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बुखारी ने जानकारी दी है कि सैनिकों के ताबड़तोड़ इस्तीफे से परेशानी बढ़ सकती है। सुनिए जरा पाकिस्तानी पत्रकार जो ये दावा कर रहे हैं कि 40 लाख रिटायर्ड बूढ़े हो चुके सैनिकों की भर्ती की गई।
पाकिस्तान शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए कि इसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। और ये 40 लाख फौजी कौन से हैं? ये एक्स सर्विसमैन है। पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी है जिसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। ये वो फौजी हैं जो मुख्तलिफ औकात में अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद ये रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने देहात में, अपने अपने गाँव में। तो एक्स सर्विसमैन जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी टोटल तादाद 40 लाख है। उन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को कहा है कि फौरी तौर पे आपके पास अगर यूनिफॉर्म है तो उसको इस्त्री कर लें, अगर आपके पास कोई वेपन है तो उसको आप तेल लगा लें, उसको आप तैयार कर लें, और जो ही हमें अफवाज पाकिस्तान कहेगी तो हमने फौरी तौर पे महाज पे जाना है। तो ये ट्रेंड सिपाही हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने पाक फ़ौज को यकीन दिलवा दिया है कि हम आपके साथ हैं, हमारे नाम लिख लें, फहरिस्तें हमारी हाजिर हैं, आपने बस एक आवाज़ देनी है। हम 40 लाख लोग अपनी फ़ौज के साथ खड़े होकर लड़ेंगे और ये ट्रेंड लोग हैं। तो पाकिस्तान 40 लाख बुजुर्गों को जोड़ रहा है, दूसरी तरफ डर में आतंकी हैं कि इन्हें डर है कि कुछ तो होने वाला है। खबर यह मिल रही है कि ये आतंकी दरअसल बंकरों में छिप गए। बड़े आतंकी के लिए हाइड आउट बनाए गए, पाकिस्तानी सेना भी उसमें छिपी हुई है, बड़े अफसर भी, क्योंकि मुनीर खुद बताया जा रहा है बंकर में है। पहलगाम हमले के बाद निशाने पर पाक के आतंकी हैं। इस वक्त हमलों के डर से LOC के पास से आतंकियों को हटाया गया है, आतंकियों को लॉन्चिंग पैड से हटने का आदेश दिया गया है। LOC के पास पाकिस्तानी आतंकियों का लॉन्चिंग पैड है। कश्मीर में घुसपैठ के लिए इस इलाके का इस्तेमाल होता है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के आतंकियों का यह ठिकाना है, लेकिन भारत के हमलों के डर से यह इलाका खाली कराया गया है। लॉन्चिंग पैड से आतंकियों को पाकिस्तान ने हटा दिया है। कितने आतंकियों को हटाया गया इस बात की सटीक जानकारी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 30 से 50 बड़े आतंकियों को हटाया गया है। पाक को आशंका है कि भारत इन ठिकानों को निशाना बना सकता है। ये लॉन्चिंग पैड दुधनियाल, अतमुकाम, लीपा इलाके हैं और इसमें फॉरवर्ड, कहूटा और कोटली जैसे LOC के पास के इलाकों में लॉन्चिंग पैड है। पाकिस्तानी सेना ने इन आतंकियों को अपने बंकर्स में शिफ्ट कर दिया है। बंकर के साथ सुरक्षित ठिकानों पर इन्हें शिफ्ट किया गया है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसी ने 42 आतंकी लॉन्च पैड्स की पहचान की है। यहां 150 से 200 ट्रेंड आतंकी अलग अलग कैंप में घुसपैठ के लिए तैनात हैं। अब इन सबको पाकिस्तान ने बंकर से शिफ्ट कर दिया है। उसे डर था कि भारत इन्हें टारगेट करेगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मरियम नवाज क्या कह रही हैं और महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से कि हम समझते हैं, हम तकलीफ़ को समझते हैं, हम इस तकलीफ़ को महसूस करते हैं। तो पूरे मुल्क में गुस्सा है, मगर जम्मू कश्मीर के लोग जो उन्होंने इस तकलीफ़ को 30-35 साल से बर्दाश्त किया और हम समझते हैं इस बात को। जैसे जो मिलिटेंट्स के साथ डील करते हुए ये ज़रूरी है कि ध्यान रखा जाए कि आम लोगों के घर न गिराया जाए। कश्मीरी लोग जिस तरह से बाहर आ गए, सड़कों पे आ गए, प्रोटेस्ट किए, शट डाउन किया, तो उन्होंने पूरे मुल्क को बताया कि आपका दुख हमारा दुख है। तो मरियम नवाज की गीदड़ भभकी आपने सुन ली, लेकिन सोचिए पाकिस्तान युद्ध लड़ेगा कैसे। पाकिस्तान बेशक जंग की तैयारी के वीडियो डाल रहा हो, जंग लगे टैंक्स के जरिए, लेकिन पाकिस्तान कर्जा मांग रहा है। अभी सोचिए जंग के मुहाने पर पहुंचा है और कर्ज मांग रहा है कि पैसा दे दो। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खस्ता है। पाकिस्तान पर 70 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्जा है। कुल बाहरी कर्ज और देनदारी 36,512 अरब रुपए। सवाल है कि कर्ज में डूबा पाकिस्तान युद्ध कैसे लड़ेगा। अनुमान है कि युद्ध का एक दिन का खर्च 5 से 8 हजार करोड़ रुपया हो सकता है। मौजूदा स्थिति में पाक इतने खर्च करना बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
पाक के पास केवल जरूरी सामान खरीदने के पैसे हैं और पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 11,000 करोड़ की भीख मांगी है। 9 मई को आईएमएफ इस पर कर्ज पर फैसला करने वाला है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 108 मिलियन डॉलर की सहायता दी है। पाकिस्तानी रुपए में 30 अरब 30 करोड़ की सहायता मिली है। उसे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लिए मदद मांगी है, यानी खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर यह मदद मांगी है। पाकिस्तान की जीडीपी लगातार गिर रही है। विश्व बैंक ने जीडीपी को 3% से घटाकर 2.6% कर दिया है। यह है पाकिस्तान की स्थिति और पाकिस्तान युद्ध के ख्वाब देख रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। हिंदुस्तान इसराइल के शाना बशाना खड़ा है। पहलगाम के वाक़े का मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालना, इसकी क्या हैसियत है? आपने पाकिस्तान से इंतकाम लेने की बात की है। मोदी जी, लाहौर आपको कह रहा है। ताहद नजर लाहौर का इज्तिमा आपको पैगाम दे रहा है कि जरा आगे तो बढ़िए, सन 65 का हशर अहालिया ने लाहौर दोबारा न कर दे। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। तो वो ललकार रहे हैं और भारत इधर काम कर रहा है और एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान की एयरलाइंस के लिए भारत हवाई क्षेत्र बंद करने जा रहा है कि पाकिस्तान का जो पैसेंजर प्लेन है ये भी भारत के ऊपर से नहीं उड़ेगा और इसी तरह अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल भी भारत पाकिस्तान के लिए बंद कर देगा। देखिए तैयारी क्या है, ये आप देख रहे हैं भारत का नक्शा। अब तक पाकिस्तानी जहाज को अगर थाईलैंड और मलेशिया जाना है तो भारत के ऊपर से उड़ान भरकर जा सकता था। भारत हवाई क्षेत्र बंद करने जा रहा है तो देखिए या तो चीन से घूमकर थाईलैंड मलेशिया जाएंगे विमान या फिर श्रीलंका की तरफ से घूमकर जाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हैं। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया तो भारत ने पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। भारत सरकार पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर सकता है। पाकिस्तानी एयरलाइंस के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लग सकती है। ऐसा होने पर पाकिस्तानी विमानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। थाईलैंड मलेशिया जैसे देशों के जाने के लिए चीन के रास्ता जाना पड़ेगा या श्रीलंका के रास्ते भी पाकिस्तानी विमान उड़ान भर सकते हैं, लेकिन भारत के ऊपर से नहीं जा पाएंगे। पाकिस्तानी एयरलाइंस अभी भारतीय वायु क्षेत्र में आने से बच रही है। भारत की तरफ से कार्रवाई का डर उसे सता रहा है। दूसरी कार्रवाई जो भारत करने वाला है, भारतीय बंदरगाहों पर भी बैन लगाने का विचार कर रहा है। पाकिस्तानी जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पर बैन कर सकता है। पाकिस्तान को एयर स्पेस बंद करने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय विमानों से मिलने वाले जो ओवरफ्लाइट फीस है वो बंद हो गई है। ओवरफ्लाइट फीस हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए जो शुल्क दिया जाता है उसे कहते हैं। अब भारतीय विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 2019 में पुलवामा हमले के दौरान पाक ने एयर स्पेस बंद कर दिया था, तब पाकिस्तान को 2800 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब देखिए भारत बंदरगाह बंद करेगा तो पाकिस्तान का कोई जहाज भारतीय बंदरगाह पर नहीं रुक पाएगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट इस एक्शन पर क्या कह रहे हैं। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपनी ट्रेनिंग चेक करने के लिए और सबसे बड़ी बात अपने अवाम को भरोसा देने के लिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत अलर्ट है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह नहीं होने देंगे। उसके कारण वो एक्सटेंसिव जो है वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, जनता को विश्वास दें। इसके कारण उन्होंने एयर स्पेस बंद किया है। बाकी जो एयर स्पेस बंद करने से भारत की फ़्लाइट्स को थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा क्योंकि समुद्र के रास्ते घूम के आना पड़ेगा। वो भी जो दिल्ली से फ़्लाइट जाती हैं, नीचे जो मद्रास से या हैदराबाद से फ़्लाइट जाती हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पाकिस्तान एयर स्पेस के ऊपर जाती नहीं। पाकिस्तान को भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि कोई भी फ़्लाइट इंडिया के ऊपर से नहीं गुजर पाएगी और उनकी फ़्लाइट जो पाकिस्तानी अदारे हैं, उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो पहले ही बैंकरप्सी में चल रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, तो उनके ऊपर बोझ और भी बढ़ेगा, हमारे से भी ज़्यादा बोझ उनके ऊपर बढ़ेगा। दूसरी तरफ भारत में विरोध हो रहा है। विरोध भारत के अलावा पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी हो रहा है। ये काठमांडू की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। काठमांडू में भी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं।
मांग हो रही है कि पाकिस्तान से आने वाला कोई सामान नहीं बिकेगा। बाकायदा आज कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया है, मुंबई में उन फैक्ट्रीज तक गए हैं जहां ये सामान बन रहा था। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद